द्वितीय वर्ष में यह सवाल आता है बार बार विद्यार्थियों के मन में कि विश्व के कई देशों के संविधान जब पढ़ने हैं तो उनकी पढ़ाई कैसे की जाए। एक देश का संविधान पढ़ना भी अपने आप में आसान काम नहीं है, तो कई देशों का संविधान कैसे पढ़ें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम यह ध्यान दें कि संविधान में होता क्या है, क्योंकि संविधान में जो एक देश के लिए होता है वही तो सभी देशों के लिए होता है। एक बार मैंने चर्चा की थी द्वितीय वर्ष में कि राजनीति विज्ञान के द्वितीय वर्ष की कक्षा में कि किसी भी देश की बात हो, किसी भी देश का संविधान हो, वहाँ की सरकार के बारे में अवश्य लिखा गया होता है और सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। अब चूँकि विभिन्न देशों की परिस्थितियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं, उनकी मान्यताएं, धारणाएं भिन्न होती हैं, उनकी आवश्यकता भी भिन्न होती है, इसलिए उन देशों के संविधान में अंतर हो जाता है। अर्थात कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका की संरचना में अंतर हो जाता है। यह चर्चा मैंने की थी। और इसी भिन्नता के कारण विभिन्न देशों की कार्यप्रणाली की तो बात में करें, उनकी मान्यताओं की भिन्नता के कारण, मान्यताओं और परिस्थितियों की भिन्नता के कारण संविधान में अंतर होता है और इसीलिए हमें कई देशों के संविधान पढ़ने होते हैं। अब बात करें अगर कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका की, तो सभी देशों के संविधान में इन तीनों अंगों की ज़रूरत होती है और व्यवस्था भी होती है। अगर कार्यपालिका नहीं हो तो सरकार किसी भी कानून को, संविधान को लागू नहीं कर पाएगी। विधानपालिका अगर नहीं हो तो सरकार फिर कानून कैसे बनाएगी, संविधान में संशोधन कैसे करेगी। तो कानून बनाने का काम, संविधान में संशोधन करने का काम या किसी कानून को रद्द करने या कानून को संशोधित करने का काम जरूरी है और करना है और जरूरी है भी। तो उस हालत में देश में विधानपालिका जरूरी है। इसी प्रकार अगर न्यायपालिका नहीं हो तो आवश्यकता अनुसार संविधान की व्याख्या कौन करेगा। यदि सरकार सलाह मांगे तो सलाह कौन देगा, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को सलाह कौन देगा संवैधानिक मामलों में। विभिन्न तरह के विवाद होते हैं, चाहे वह राज्य के अंतर्गत हों, देश के अंतर्गत हों, कुछ व्यक्तियों के अंदर हों या अन्य कई प्रकार के विवाद हों, उनका निपटारा फिर कौन करेगा। तो ये सारे काम होते हैं न्यायपालिका के। चूँकि हर देश में इनकी आवश्यकता होती है, विवाद होते हैं, उनका निपटारा करना होता है, कई तरह के संवैधानिक सुझाव देने होते हैं, इसलिए हर देश के संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था अवश्य होती है। तो यह बात तय है कि सेकेंड ईयर में चाहे जिन देशों के संविधान हमें पढ़ने हों और जितने भी देशों के संविधान पढ़ने हों, हर देश की कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के बारे में हमें ज़रूर पढ़ना है। और यदि एक देश की कार्यपालिका का काम हम जान लें या किसी एक देश की व्यवस्थापिका या अर्थात विधानपालिका का काम हम जान लें या किसी भी एक देश की न्यायपालिका के काम को हम ठीक से समझ लें, तो किसी भी अन्य देश की कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के कार्य को समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। अंतर इतना होता है कि भारत की कार्यपालिका भारत का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करती है, भारत रत्न देती है। किसी अन्य देश की कार्यपालिका वहाँ का सर्वोच्च सम्मान देती होगी। भारत की विधानपालिका भारत के लिए बजट बनाती है, किसी अन्य देश की विधानपालिका उस देश के लिए बजट बनाती है। अगर न्यायपालिका की बात करें तो भारत की न्यायपालिका आवश्यकतानुसार भारत के संविधान की व्याख्या करती है और किसी अन्य देश की कार्यपालिका उस अपने देश के संविधान की, कानून की व्याख्या करती है। अंतर इतना ही है, काम तो एक जैसे हो गए। अब
मामूली अंतर होता है, और वह अंतर होता है, बल्कि मामूली भी नहीं कहें, बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है, और वह अंतर है संरचना के बारे में। हर देश की कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका की संरचना एक जैसी नहीं होती। उदाहरण के लिए भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, निर्भीक है। इसे कार्यपालिका और विधान पालिका के प्रभाव से स्वतंत्र रखा गया है, निष्पक्ष रखा गया है। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में या कोई और मजहब आधारित देश है, वहाँ का संविधान है, तो वहाँ की न्यायपालिका प्रतिबद्ध न्यायपालिका होती है, कमिटेड होती है, और उसका काम होता है साम्यवाद को मजबूत करना या मजहब विशेष को मजबूत करना, रिलीजन को मजबूत करना। यह अंतर हो गया, संरचना में अंतर हो गया। तो इस तरह के मामूली अंतर को छोड़कर हर देश की कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका के काम तो एक जैसे होते हैं।